तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दे। आज हम दे का यूज़ सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये दीज और दॉस से किस तरह अलग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है इन चीज़ों में। तो दीज और दॉस का यूज़ हम करते थे चीज़ों को पास और करीब यानी पास और दूर बताने के लिए, जबकि वो एक से ज़्यादा हों। ये वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा दीज दॉस वाला पीछे वाला, तो उसको बिना देखे इसको समझने की कोशिश ना करें, पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ वापस आएँ। और दे का यूज़ आज हम सीखेंगे। तो दे का मीनिंग जो दे वर्ड है उसका मीनिंग होता है ये या वो, कुछ भी इन दोनों में से हो सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम चीज़ों को पास या दूर बताने के लिए नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल हम जब करते हैं, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हों जबकि वो एक से ज़्यादा हों, और हम उस वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाह रहे, है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि वो लड़के हैं और वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अब वो लड़के हैं और वो स्टूडेंट्स हैं। तो जब मैंने पहले बार कहा ना वो लड़के हैं, तो मैं किसी को बता रहा हूँ जो वो दूर खड़े हैं वो लड़के हैं। तो जब बता दिया तो दूसरी बार मैं जब वो बोल रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स हैं, तो अब मेरा मकसद ये बताना नहीं है कि वो दूर खड़े हैं। अब मैं उन लड़कों के नाम की जगह वो बोल रहा हूँ या उन लड़कों की जगह वो बोल रहा हूँ। तो इसलिए दूसरा वाला जो वो है वो पास या दूर नहीं बता रहा, वो बल्कि वो बता रहा है मज़ीद उन लोगों के बारे में। तो जब हम किसी के बारे में एक बार इशारा कर चुके कि कोई दूर खड़ा है या पास खड़ा है, उसके बाद हम जब आगे की उसके बारे में बात करेंगे, जब उसके बारे में कुछ और बातें करना चाहेंगे, तो फिर हम दे का यूज़ करेंगे, दीज दॉज का यूज़ नहीं करेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने ये सब चीज़ें बताई थी कि ही और शी, दिस और दैट से किस तरह अलग है। तो दिस का यूज़ हम कहाँ करते थे? अकेली चीज़ के लिए, जो कि अकेली यानी सिंगुलर चीज़ का मतलब कोई भी नाउन, उसकी तरफ इशारा करने के लिए जबकि वो हमारे पास हो। और दैट का यूज़ अकेली चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जबकि वो दूर हो। और ही का यूज़ ये और वो दोनों मीनिंग में होता है। कब? जबकि कोई अकेला मेल हो, यानी कोई अकेला नर हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। और हमारा जब मकसद इशारा ये बताना नहीं होता कि वो चीज़ हमसे दूर है या हमसे हमारे पास है। ऐसे ही शी का इस्तेमाल क्या करते हैं? अकेली मादा के लिए, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। और शी का यूज़ भी हम पास और दूर बताने के लिए नहीं करते, बल्कि हम जब करते हैं इन अल्फाज़ों का यूज़ ही और शी का, जबकि कोई चीज़ अकेली है और हम उसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करना चाहते हैं, यानी कुछ और बातें करना चाहते हैं। हमने उसका पास होना और दूर होना तो पहली बार में बता दिया। आगे जब हम बात करेंगे तो फिर हम दैट और दिस का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ही शी का यूज़ करेंगे। ऐसे ही जब हम दीज डॉज का इस्तेमाल करेंगे एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, तो एक बार तो हम बता देंगे कि भाई ये लड़का है, ये लड़के हैं, या ये लड़कियां हैं, या कुछ भी चीज़ है। अब आगे जब हम कुछ और बताएंगे उनके बारे में, तो फिर बार बार हम दीज डॉज यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ करेंगे। तो दे और ही और शी, इनका इस्तेमाल पास और दूर बताने के लिए नहीं होता, जबकि दिस, दैट और दीज डॉज, इनका इस्तेमाल दूर और पास बताने के लिए होता है। एक बार इस अरेंजमेंट को दूसरी तरीके से देख लेते हैं। हम इसे सेव करके बाहर चलते हैं। ये देख लिए, ये और वो के लिए 6 वर्ड यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी। दिस का मतलब है ये, जबकि अकेली कोई चीज़ हो और हमें उसकी तरफ ये इशारा करना हो कि ये हमसे करीब है, हमारे पास में है। और दीज का इस्तेमाल भी जब ही होता है जब हमें ये इशारा करना हो कि चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन जब वो अकेली ना हो, ज़्यादा हो, तो दीज का यूज़ होगा। ऐसे ही दैट अकेली चीज़ के लिए यूज़ होगा और दोज ज़्यादा चीज़ों के लिए। और दैट और दोज, ये दोनों किस तरफ इशारा करेंगी कि चीज़ हमसे दूर है। ऐसे ही किसके लिए यूज़ होगा? लड़कों के लिए, मेल के लिए, नर के लिए, जबकि वो हमारे पास या दूर का जब तक हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें ही का यूज़ तब नहीं करना जब हमें पास या दूर बताना है, उसके लिए तो हमें दिस या दैट का यूज़ करना है। ही और शी का यूज़ कहाँ करते हैं, इस पर पूरी वीडियो पहले आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो पहले देख लें कि किस तरह इनका इस्तेमाल होगा। अभी जब मैं आगे बताऊंगा उसमें भी थोड़ी सी बात इसकी कर लूँगा। ऐसे ही दे का यूज़ अकेली चीज़ के लिए नहीं होता, बल्कि ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है। और जबकि हमारा मकसद दूर या पास बताना ना हो, बल्कि हम किसी का नाम या किसी के बारे में जब बार बार एक चीज़ बार बार बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो हम ये या वो बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं वो लड़के हैं, तो हमने एक बार बता दिया कि वो लड़के हैं, यानी कोई हमसे दूर खड़े हैं, हमने उनके बारे में बता दिया कि वो लड़के हैं। अब हम उनके बारे में कुछ और बताएंगे कि वो स्टूडेंट हैं। तो अब हम दोबारा जब वो बोल रहे हैं तो वो को हम डॉज नहीं लिखेंगे बल्कि दे लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो ये चीज़ और क्लियर आपको हो जाएगी।
अब देखो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, समीर लड़का है और वो एक स्टूडेंट है। तो मैंने पहले लिखा समीर लड़का है, तो समीर इज़ अ बॉय और वो एक स्टूडेंट है। अब मैं जब वो बोल रहा हूँ तो अब मैं किसी को ये नहीं बता रहा कि वो मेरे दूर है या पास, बल्कि मैं उसके नाम की जगह वो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वो जो मैंने इस्तेमाल किया है ये उसके नाम की जगह पर इस्तेमाल किया है, ना कि दूर या पास बताने के लिए। तो अब इस वो की जगह मैं दैट नहीं लिखूँगा, बल्कि क्या लिखूँगा, ही। तो सेंटेंस क्या बनेगा, समीर इज़ अ बॉय एंड ही इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है। ऐसे ही अगला सेंटेंस हम देखें, ये आदमी है और ये एक खिलाड़ी है। अब मैं किसी आदमी की बात कर रहा हूँ, पहले तो मैंने बताया कि ये एक आदमी है या ये आदमी है। तो ये आदमी है कहने का मतलब है आदमी मेरे करीब है, इसलिए मैंने कहा ये आदमी है। तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज़ अ मैन एंड। अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इस ये का मकसद ये नहीं है मैं पास या दूर बता रहा हूँ, वो तो मैंने बता दिया। अब मैं उस आदमी के बारे में तुम्हें कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए जब मैं आगे बात करूँगा तो अब मैं दिस नहीं बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ अ प्लेयर। ठीक है। ऐसे ही अब ये आदमी हैं, अब आदमी ज़्यादा हैं, तो जब ज़्यादा होते हैं तो क्या बताते हैं हम, दीज। तो दीज आर मैन। मैंने सिंगुलर प्लूरल में बताया था कि मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। MAN का प्लूरल क्या होता है, MEN। तो ये आदमी हैं और ये खिलाड़ी हैं। तो अब मैं दीज नहीं बोलूँगा ये खिलाड़ी हैं के लिए, क्या बोलूँगा, दे। ज़्यादा हैं तो दे, एंड दे आर प्लेयर्स। ठीक है। तो ऐसे ही अब देखो यहाँ इस सेंटेंस में वो लड़की है और वो एक नर्स है। तो यहाँ लड़की अकेली है और वो लड़की है हम बता रहे हैं, यानी लड़की हमसे दूर खड़ी है, इसलिए हम कह रहे हैं वो लड़की है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ गर्ल एंड वो एक नर्स है। अब ये जो मैंने वो बोला है, तो अब मैं दूर पास नहीं बता रहा, अब उस लड़की के बारे में कुछ और बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, शी। यानी अकेला लड़का हो उसके लिए क्या कहते हैं, ही, और लड़की हो तो शी। तो शी इज़ अ नर्स। ठीक है। आखिरी सेंटेंस और देख लो, वो लड़कियां हैं और वो नर्स हैं। तो वो लड़कियां हैं तो दोज आर गर्ल्स एंड वो नर्स हैं। अब मैं नर्स, अब जो वो आएगा ये दोबारा से, तो इस वो की जगह दोज नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, दे आर एंड दे आर नर्सेज। और वो नर्स हैं, बहुत सारी नर्स हैं, है ना। तो अब देखो आप, अगर अकेली कोई चीज़ है उसके लिए तो हम ही और शी अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। आप ये वर्ड मैं इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखो, जब ये लड़की है नर्स अकेली तो मैंने शी का यूज़ करा, और जब लड़का है अकेला तो मैंने ही का यूज़ करा। लेकिन जब लड़के या लड़कियाँ ज़्यादा हैं तो मैंने सिर्फ दे का यूज़ करा, दोनों में, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जब एक से ज़्यादा होंगे तो लड़के लड़की का फ़र्क नहीं है, इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही वर्ड है, दे। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अकेले लड़के और लड़कियों के लिए तो अलग अलग ही और शी है, लेकिन एक से ज़्यादा लड़के हों या लड़कियां हों तो उनके लिए सब एक ही वर्ड है, सिर्फ दे। ठीक है। ऐसे ही एक दो सेंटेंस और देख लो, ये दोस्त हैं और ये टॉपर हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मेरी क्लास में कोई नया स्टूडेंट आया है, मैं उसे ऐसे 3 लड़कों के बारे में बता रहा हूँ जो एक जगह बैठे हैं किसी बेंच पे। तो मैं बता रहा हूँ अपने साथ बैठने वाले को कि भाई देखो ये दोस्त हैं, ये सब दोस्त हैं तीनों के तीनों, और ये टॉपर भी हैं क्लास के, यानी ये सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। ठीक है। तो मैं कैसे बताऊँगा, पहले तो कहूँगा ये दोस्त हैं, यानी उनकी तरफ इशारा करके मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि ये जो बैठे हैं ये कौन है, आपस में ये सारे दोस्त हैं। तो मैं क्या बताऊँगा यहाँ पर, दीज आर फ्रेंड्स। एंड ये टॉपर हैं। अब मैं मज़ीद इनके बारे में बता रहा हूँ और फालतू कुछ चीज़ उनके बारे में बता रहा हूँ, तो हम क्या कहूँगा, ये टॉपर हैं, मतलब दे आर टॉपर्स।
ठीक है। तो वो दोस्त हैं और वो टॉपर हैं। अब वो लड़के दूर बैठे होंगे जिनके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो अब मैं क्या कहूँगा कि दोज आर फ्रेंड्स एंड वो टॉपर हैं, तो दे आर टॉपर्स। तो इस सारी गुफ्तगू का मतलब ये है मेरा समझाना कि जब भी हमारा ये और वो कहने से मतलब होगा दूर या पास बताना, जब तो हम इस्तेमाल करेंगे दिस, दैट, दीज, दोज। और जब ये और वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा मकसद दूर या पास बताना नहीं है, तो हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? ही, शी और दे। इन सब का मीनिंग मैं तुम्हें बता चुका, कौन से का कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो इस सारे में हमने जो ग्रामर सीखी वो क्या सीखा? एक तो ही, शी और दे, इनका इस्तेमाल कभी भी हम दूर या पास बताने के लिए नहीं करते। इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। और दिस, दैट, दीज, दोज जो हैं ये दूर या पास बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये तो ग्रामर हुई। बाकी जो सेंटेंसेस थे वो मैंने आपको करा दिए, इनका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।